आयुर्वेद के भविष्य का हिस्सा बनने का एक शानदार मौका सामने आया है। जी हाँ, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने एक ऐसी घोषणा की है जो कई अनुभवी वैद्यों और संस्थानों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है। तो आज हम इसी बड़ी घोषणा को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद की अगली पीढ़ी को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस खास मौके को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इसके पीछे का कार्यक्रम क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन इस अवसर का लाभ उठा सकता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था। और आखिर में हम बात करेंगे कि इस मौके को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस आधिकारिक घोषणा से जहां से ये सब शुरू हुआ। देखिए, ये सिर्फ कोई आम घोषणा नहीं है। ये आयुर्वेद की बहुत ही पुरानी और सम्मानित गुरु शिष्य परंपरा को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जिसे हम सब आरएवी के नाम से जानते हैं, अनुभवी वैद्यों और संस्थानों को दिल से न्योता दे रहा है कि वे आगे आएं और आयुर्वेद के भविष्य को गढ़ने में मदद करें। लेकिन सवाल यह है कि इन गुरुओं की जरूरत आखिर है क्यों? ये किस बड़े मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? चलिए अब उस प्रोग्राम को समझते हैं जो इस पूरी पहल की नींव है। क्रेव, इसका पूरा नाम है सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। पर यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है। असल में ये आयुर्वेद के नए डॉक्टरों के लिए 1 साल की जबरदस्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जहां वो सीधे अनुभवी गुरुओं के अंडर काम सीखते हैं। इसका सीधा सा मकसद है किताबी ज्ञान को असल दुनिया के तजुर्बे में बदलना। तो एक गुरु बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? चलिए अब उन शर्तों पर एक नजर डालते हैं जो किसी व्यक्ति को इस सम्मानित भूमिका के लिए योग्य बनाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली शर्त है कि वैद्य का नाम भारतीय चिकित्सा के किसी भी स्टेट रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, वो कहीं पर रेगुलर नौकरी में नहीं होने चाहिए, ताकि वो अपना पूरा ध्यान और समय छात्रों को दे सके। हाँ, अगर कोई मानद पद पर है तो वो चलेगा। और सबसे जरूरी, सिखाने का एक सच्चा जुनून होना चाहिए। अनुभव उम्र के साथ ही आता है, इसीलिए गुरु के लिए न्यूनतम उम्र 50 साल रखी गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दशकों के ज्ञान और तजुर्बे का प्रतीक है। उम्र के साथ साथ कम से कम 20 साल का क्लिनिकल अनुभव होना भी जरूरी है। जी हाँ, पूरे 20 साल। इससे पता चलता है कि ये प्रोग्राम कितना सीरियस है। यहां सिर्फ वही वैद्य गुरु बन सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आयुर्वेद की सेवा में लगाया हो। ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस भी एकदम एक्टिव होनी चाहिए। मतलब हर रोज कम से कम 40 ओपीडी मरीज देखने की क्षमता होनी चाहिए। ओपीडी मरीज मतलब वो मरीज जो अस्पताल में भर्ती नहीं होते, आकर सलाह लेकर चले जाते हैं। ये दिखाता है कि प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है। अच्छा, अगर कोई सर्जरी के फील्ड में माहिर है तो उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। उन्हें 25 ओपीडी मरीजों के साथ साथ हर रोज कम से कम 15 छोटी बड़ी सर्जिकल प्रक्रियाएं भी करनी होंगी। और अगर किसी की अपनी आयुर्वेदिक फार्मेसी है तो वो भी कम से कम 20 साल पुरानी होनी चाहिए। ये मौका सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही नहीं है, बड़े संस्थान जैसे अस्पताल और फार्मेसियां भी गुरु केंद्र बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि उनके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। संस्थानों के लिए भी कुछ खास शर्तें हैं। पहली तो ये कि उन्हें आयुष मंत्रालय से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला हो, मतलब वो अपने फील्ड में बेस्ट माने जाते हों। उनकी एक अच्छी साख होनी चाहिए और वे छात्रों को सीखने की हर सुविधा देने के लिए तैयार हों। और अगर कोई फार्मेसी अप्लाई कर रही है तो उसके पास जीएमपी सर्टिफिकेशन और एक आरएनडी डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। एक संस्थान की नींव समय के साथ ही मजबूत होती है, इसीलिए ये जरूरी है कि संस्थान कम से कम 10 साल पुराना हो। ये उसकी स्थिरता और अनुभव को दिखाता है। अगर अप्लाई करने वाला एक अस्पताल है तो उसमें मरीजों को भर्ती करने के लिए यानी आईपीडी में कम से कम 50 बेड होने ही चाहिए। और उनकी ओपीडी तो बहुत ही व्यस्त होनी चाहिए। संस्थान को हर दिन कम से कम 200 मरीजों को देखना होगा। जरा सोचिए, इससे छात्रों को हर तरह की बीमारी और मरीज को देखने और सीखने का कितना बड़ा मौका मिलेगा। तो ठीक है, मान लीजिए कोई वैद्य या संस्थान ये सारी शर्तें पूरी करता है, तो अगला कदम क्या होगा? अप्लाई कैसे करना है? चलिए अब आवेदन की प्रक्रिया को समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले रैव की ऑफिशियल वेबसाइट www.ravdelhi.nic.in पर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसे हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में भर सकते हैं।
और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, भरे हुए फॉर्म को ईमेल से भी भेजना है और डाक यानी पोस्ट से भी। दोनों तरीकों से भेजना जरूरी है, ये याद रखिएगा। सारी तैयारी के बाद अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आवेदन भेजने की आखिरी तारीख क्या है? ये तारीख नोट कर लीजिए, 22 दिसंबर 2025। एक बार फिर सुन लीजिए, 22 दिसंबर 2025। इस तारीख को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक शानदार मौका है जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आखिर में इस पूरे प्रोग्राम का जो सार है, जो इसकी आत्मा है, वो इस एक लाइन में है। युवा आयुर्वेद डॉक्टरों को अपने अनुभव से सिखाने और अपने ज्ञान और कौशल को बिना किसी झिझक के बांटने की इच्छा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उस महान गुरु शिष्य परंपरा को एक सलाम है।